सो विल स्टार्ट आवर पाइथन की क्लास। आज तो वैसे तो लैब है, बट पहले हम थोड़ी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। उसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल और सेटअप कैसे करना है वो बताऊंगी मैं, और फिर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। जिनके पास लैपटॉप्स हैं दे कैन इंस्टॉल, अब मेरे साथ साथ कर सकते हो, या फिर उसकी रिकॉर्डिंग होगी ही उसको देख के कर लेना। अदरवाइज जिनके पास लैपटॉप बिल्कुल नहीं है या जो आसपास से भी अरेंज नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन हमारे पास पाइथन के बहुत सारे वो होते हैं, सिमुलेटिंग इन्वायरमेंट्स होते हैं जिनसे आप कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप लिख दो पाइथन सिमुलेशन गूगल पे या पाइथन सिमुलेटर, तो आपके पास जो पहला लिंक ही है इसमें भी आप जो पाइथन जो है इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये पहला लिंक आप खोलोगे तो यहाँ पर आप अपनी कोडिंग टाइप करके इसको रन करोगे तो यहाँ पर आउटपुट आती रहेगी। तो अगर लैपटॉप नहीं है तो फोन पे इसको खोल के उसको डेस्कटॉप व्यू करके ये चीज भी आप इम्प्लीमेंट मतलब प्रैक्टिस इसमें ऑनलाइन कर सकते हो। तो इट इज नॉट एन एक्सक्यूज कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, वो भी हो जाएगा। बट होपफुली अभी तो चलो केसेस इतने बढ़ रहे हैं, सिचुएशन अच्छी होगी तो आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हो। सो कोई मुझे बता सकता है किसी ने पढ़ने की कोशिश की है पाइथन क्या है, कैसे है, या किसी ने इससे पहले कोई थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करी है? बताओ, कुछ शेयर करो। मैम की थी थोड़ी बहुत। क्या किया आपने? सी सी प्लस प्लस करी है? मैम सी प्लस प्लस भी, और पाइथन का जो मैंने आपको सर्टिफिकेट दिया था वो ट्यूटोरियल किया था मेरे पीसी पे सेव भी है, वो मैंने किया कोरोना केसेस पे। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स किसी ने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है? पाइथन नहीं मैं पूछ रही, कुछ भी किया है? मैम हमें बस HTML आता है। ओके, कौन बोला ये? खुशी? खुशी। ओके, यस मैम। और मलिका चीनू, आपने आई थिंक सी सी प्लस प्लस करी थी। अच्छा चीनू पापा, ये मैडम मलिका आ मैम गई? मैंने नहीं, मैम नो मैंने नहीं कंप्यूटर का कुछ भी ओके लैंग्वेज ओके, वगैरह कुछ नहीं की। जी मैम। ठीक है। और एनीबडी एल्स? मैम मैंने किया है क्या किया है? पाइथन। पाइथन कितना का मैम किया है? कोड्स वगैरह, सिंपल कोड्स वगैरह रन किए थे, स्ट्रिंग्स वगैरह के, इंटीजर फ्लोट के, लाइक बूलियन भी किया था थोड़ा बहुत बीच में। ओके, बाकी सब न्यू है, बिल्कुल बिगिनर्स हैं? मैम तो यस हमें मैम। 12th में पाइथन। हाँ जी, मैम 12th में थी पाइथन, हमें 11th और 12th में। 11th और 12th में थी? फिर तो यस आपको मैम। फिर तो आपको ही पढ़ानी चाहिए, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? नहीं नहीं मैम। फिर तो आपको आनी चाहिए जीनू, सारे क्वेश्चंस मैं आप ही से पूछूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, पाइथन को छोड़ो, कौन मुझे बताएगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मैम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है और जिससे मैम हम अपने सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, सिर्फ एक प्रोग्राम से नहीं, सेट ऑफ प्रोग्राम से हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है और उसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम कंप्यूटर समझ सकते हैं मैम। बस, प्रोग्राम क्या होता है? मैम प्रोग्राम वही, जैसे हम एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उससे एक प्रोग्राम बनाते हैं किसी सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी मशीन को देते हैं कोई पर्पस सॉल्व करने के लिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या कोई भी एप्लीकेशन जो है किसी भी चीज को हमने इम्प्लीमेंट करना है, जब हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं जिसमें 20 to 30 या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती हैं, उसको हम एक प्रोग्राम बोलते हैं। अब उस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के मीडियम्स होते हैं।
वो मीडियम्स क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारे टाइप्स की हो सकती हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना एक फीचर है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कई लो लेवल भी होती हैं, असेंबली लैंग्वेजेस भी होती हैं, जो C++ है, पाइथन है, जावा है, वो सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल, लो लेवल, ये तभी मैंने पिछली बार डिस्कस किया था। ये सब तो क्लियर है ना आपको, हाई लेवल लो लेवल कौन सी लैंग्वेज होती है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो हम समझ पाते हैं, जैसे कि इस तरह से जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं उस तरह से हम एक लैंग्वेज को लिख के कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकते हैं, मशीन को, और वो हमारी इंस्ट्रक्शन समझ के हमें कोई आउटपुट देता है। अब यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे जो आपके लिए न्यू होंगे, जो कि थोड़े एडवांस हैं, जो हमने आगे जाके पढ़ने आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं इसको जितना जनरलाइज हो सके उतना जनरलाइज करके बताऊंगी आपको। अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज अ जनरल पर्पस मतलब जनरली हम, वैसे तो बहुत सारे इसके पर्पस है, बट हम उसको बोलते हैं कि इसलिए जनरल बोलते हैं क्योंकि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये हम जिस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत इजी टू यूज है, बहुत जनरल पर्पस है, इसको हम कोई भी मतलब एट अ बिगनर लेवल जो है उसको सीख सकता है। डायनेमिक का मतलब कि इसमें ये जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, इसमें हम बहुत सारे जो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग्स हो गए, डेसिमल्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, न्यूमेरिक जितने भी हैं, या लिस्ट हो गए, आगे जाके डाटा स्ट्रक्चर्स भी आएंगे, उन सभी चीजों के साथ इसमें हम डील कर सकते हैं। एक तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तीसरी बात ये तो आपको क्लियर है, प्लस एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है कि जब भी हम पाइथन का कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो वो रन टाइम में उसी वक्त जो है वो रन होता है, हमें उसको पहले उसकी एरर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन्होंने C++ थोड़ी बहुत की है उनको पता होगा कि जब हम C या C++ में प्रोग्राम लिखते हैं, उसको रन करने से पहले हम उसको डीबग करते हैं। डीबग करने का मतलब सबसे पहले हम उसको ये देखते हैं कि क्या उसमें एरर्स तो नहीं है। अगर उसमें एरर्स होते हैं तो उन एरर्स को हम चेक करते हैं, और फिर उसके बाद वो जो है वो एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम। तो वो क्या होता है? वो होता है कंपाइलिंग का काम। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क था मुझे बताओ? मैम कंपाइलर एक साथ ही कंपाइल करके फिर शो करता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। राइट। सो जो हमारी कंपाइलिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, उसमें कंपाइलिंग होती है। वो क्या करते हैं? हम पहले डीबग करते हैं। उसका मतलब कि वो पहले पूरा प्रोग्राम, अगर आपका 1000 लाइनों का प्रोग्राम है तो वो पूरा प्रोग्राम पहले चेक करता है। उसमें जो एरर्स हैं वो सभी एरर्स हमें, चाहे वो एरर आपका 500 या 50th लाइन पे पड़ा है आपका एरर, उसको आप सही करोगे तभी वो पूरा प्रोग्राम जो है वो चलेगा और आपको आउटपुट मिलेगी, अगर सभी एरर्स ठीक होंगे तो। लेकिन पाइथन में क्या होता है? ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें अगर आपका 100 लाइन का कोड है और अगर आपका एरर 50वीं लाइन पे आ रहा है तो पहली 49 लाइंस जो हैं आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और 50th लाइन पे जब आपके पास एरर आएगा वो तभी आपको एरर दिखाएगा कि यहाँ पे एरर है और यहाँ पे आप चेंज कर लो। तो इसका मतलब कहने का कि ये रन टाइम लैंग्वेज है, इसमें हमें पहले एरर्स नहीं चेक करने होते, ये पहले रन हो जाती है, जहां पे एरर आएगा वहीं ये रुक के बताएगी कि यहाँ एरर है। ठीक है। It supports object oriented programming approach। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच का मतलब होता है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे जाके जब हम करेंगे तब आपको क्लियर होगा। एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि सीरीज वाइज चलती है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब कि इसमें हम अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो कॉल कर सकते हैं, आगे पीछे इसका जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग होता है ना, या सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, वो हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हमारा सीक्वेंस 1 by 1 चलता है कि अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, वो इस तरह से पाइथन काम नहीं करता है। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू और फंक्शंस के थ्रू चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जब हम आगे जाके, जैसे मैम ने उस दिन फंक्शंस कॉल किए थे ना, अलग अलग ईमेल को भेजने के लिए, या रैंडम नंबर वाला फंक्शंस कॉल किया था, तो वो सब जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है। उसके बाद it is simple and easy to learn and provides lot of high level data structures। high level data structure मतलब arrays और lists और इन सब चीजों के साथ हम डील कर सकते हैं बहुत easily।
Python is easy to learn yet powerful and versatile scripting language which makes it attractive for application development. ये वही सेम चीज ही है कि easy है, पावरफुल है और वर्सेटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब यही है जो मैंने अभी बताया कि उसको हमें पहले एरर नहीं ढूंढने पड़ते, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, दैट मीन्स रन टाइम पे ही उसके एरर्स हमें पता चलते हैं. Python's syntax and dynamic typing with its interpreted nature make it an ideal language for scripting and rapid application development. Python का जो syntax है बहुत easy है और dynamic है ये, तो इसलिए हम इसको mostly जो applications हैं रियल टाइम में जब हमने यूज करनी है एप्लीकेशंस, उन चीजों को बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है. Python supports multiple programming pattern including object oriented, imperative and functional और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल. हाँ, मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा था. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल मतलब कि जब हम सीक्वेंस में इंप्लीमेंट करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि उसकी हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को कॉल करके. ये आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा. Python is not intended to work in a particular area. Python ऐसी नहीं है जैसे HTML है, उसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, वेब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि Python में हम एक ही चीज कर पाएं. ये मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग है जिसमें हम बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है वो कर सकते हैं. We do not need to use data types to declare variables because it is dynamically typed. So we can write a is equal to 10 to assign an integer value in an integer value. अब अगर जिन्होंने इससे पहले कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है तो क्या होता था, जब भी हम कोई करते थे अपनी प्रोग्रामिंग टाइप करते थे तो हमें उसमें क्या करना पड़ता था. जैसे अगर मैं सी की बात करूं, हम उसमें लिख देते थे इंट a इज इक्वल टू 10. किसी को पता है, आइडिया है थोड़ा बहुत? क्या किसका आइडिया? जैसे जब हम सी या C++ करते हैं इससे पहले की मतलब जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जावा भी है, अगर हमने ऐसे कोई वेरिएबल लेना है a इज इक्वल टू 10 लेना है, तो उसमें हम क्या करते थे कि a को डिफाइन करते थे कि a जो है वो हमारा इंटीजर वैल्यू है. ठीक है, किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस तरह से लिखते थे, a को डिफाइन करते थे कि ये हमारा इंटीजर है और a हमारा इंटीजर वैल्यूज ही लेगा. तो इस तरह से हम डिफाइन करते थे. लेकिन पाइथन में हमें ये करने की जरूरत नहीं है. पाइथन में हमें कोई भी जो वेरिएबल है उसका डाटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. ये वेरिएबल डाटा टाइप ये भी हम करेंगे, जिसमें आपको एग्जांपल शो कर रही हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखना है तो उसके आगे मुझे स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये स्ट्रिंग है. अगर मैं यहाँ पर पाइथन में सिर्फ a इज इक्वल टू 10 लिख लूंगी तो वो समझ जाएगा कि मैं a में एक इंटीजर वैल्यू डालना चाहती हूँ. तो इसलिए पाइथन जो है हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है. ठीक है, बताओ किसी को पता था? सिमरन को तो पता होगा, इसने BCA करी है पूरी. यस मैम. हाँ, तो कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए उसका डाटा टाइप हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है पाइथन में. जिनको ये समझ नहीं आया आगे जाके समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. Python makes the development and debugging fast because there is no compilation step included in Python development. वही सेम चीज है कि compilation नहीं होती, इसमें interpretation होती है. अब हमारे पास दो तरह की पाइथन जो है वो अवेलेबल है. हम पाइथन 3 की कोई वर्जन स्टडी करेंगे, आई थिंक 3.8.3 या 5 कोई लेटेस्ट है. सो जो पाइथन 2 है और पाइथन 3 है, ये वैसे तो एक दूसरे की एडवांस्ड वर्जन ही है जो 3 है, लेकिन इनमें थोड़ा सा जो इनके फंक्शंस हैं उनमें फर्क है. तो इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको रीड करना है एक बार रीड कर लेना. जैसे प्रिंट करने का स्टाइल पाइथन 2 में अलग था, पाइथन 3 में अलग है. कोई इनपुट लेने का स्टाइल पाइथन 2 में अलग था और पाइथन 3 में अलग है. तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है, बट इतना इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमने 3 ही करनी है. हिस्ट्री पढ़ने के लिए पढ़ लेना इन केस अगर क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम में. ठीक है. Why learn Python? Python provides many useful features to a programmer. These features make it most popular and widely used language, जो कि listed below हैं. ये सब चीजें आप पढ़ लेना एक बार, इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. जो मैंने आपको चीजें बताई बस उतनी ही आप पढ़ लेना. सो पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है. मेनली क्या करना है आपने कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. नंबर 2 ये इंटीग्रेटेड है, इसमें कंपाइलेशन पहले करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये डायनामिक लैंग्वेज है,
बहुत वर्सेटाइल है क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटा टाइप्स इंक्लूडेड हैं। कौन से एरियाज में जो पाइथन है वो यूज हो सकती है? डेटा साइंस में यूज हो सकती है, डेटा माइनिंग में, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस मतलब जो हमारी कमांड प्रॉम्प्ट के साथ रिलेटेड होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन उस दिन मैम ने बताया था ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जावा ज्यादा बेटर है, डेस्कटॉप और कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए भी जावा ज्यादा बेटर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और मशीन लर्निंग के लिए और कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग के लिए जो फेस डिटेक्शन का बताया था, और स्पीच रिकग्निशन के लिए या एनएलपी के लिए, इन सभी चीजों में हम पाइथन बहुत इफेक्टिवली जो है यूज कर सकते हैं। अब बेसिक सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होता है पता है? पाइथन का सिंटेक्स नहीं मैं पूछ रही, जस्ट एज डेफिनेशन पूछ रही हूँ कि सिंटेक्स क्या होता है। मैम ग्रामर, ग्रामर। नो, इट इज नॉट ग्रामर। मैम जैसे इंग्लिश में हम ग्रामर के रूल पढ़ते हैं ना, वैसे पाइथन के वो रूल सिमेंटिक्स होते हैं। अगर आप उसको मीनिंग। इस तरह से कंपेयर कर रहे हो कि इंग्लिश की जो ग्रामर होती है उसको हम सिंटेक्स बोलते हैं, नहीं, इंग्लिश की जो ग्रामर होती है उसको हम सिमेंटिक्स बोलते हैं कि हमारे प्रोग्राम का मीनिंग क्या बन रहा है। लेकिन मैं सिंटेक्स पूछ रही हूँ। तो मैम जैसे हम ग्रामर में हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। आप ये बोल सकते हो मनप्रीत बोल रही थी ना ग्रामर की एग्जांपल, ग्रामर की एग्जांपल ये बोल सकते हो कि हमने, जैसे हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, हमने उसको किस स्ट्रक्चर में लिखना है। जैसे हम बोलते हैं ना राम इज ईटिंग, तो हम क्या बोलते हैं, राम एक सब्जेक्ट है, फिर हम वर्ब लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि वो क्या खा रहा है, राम इज ईटिंग एन एप्पल। तो राम सब्जेक्ट है, इज ईटिंग वर्ब है और एप्पल एक ऑब्जेक्ट है। तो उसको हम सिंटेक्स बोलते हैं कि किस स्ट्रक्चर में हमने अपनी लैंग्वेज को लिखना है। तो जिन्होंने, अगर वही बात आ गई, अगर पहले सी प्लस प्लस करी है तो हम उसमें क्या करते होते थे, कर्ली ब्रेसेस जो है वो यूज करते होते थे। इस तरह से कोई भी कोड लिखना है ना आपने तो कर्ली ब्रेसेस में लिखना होता था। लेकिन पाइथन में हमें कोई भी कर्ली ब्रेसेस या सेमी कॉलम्स ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने पहले यहाँ पे अगर सी प्लस में लिखना होता इंट a इज इक्वल टू 10, फिर हम आगे सेमी कॉलन डालते होते थे। तो इसका सिंटेक्स का इतना ज्यादा शोर नहीं होता पाइथन का, ऐसे है जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास आपको जो है कोड जो है उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें सेमी कॉलम्स हम नहीं यूज करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो यूज ऑफ कर्ली ब्रेसेस और सेमी कॉलन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज लाइक इंग्लिश। जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं उस तरह की लैंग्वेज है, बस हमने जो ध्यान देना है वो अपने लॉजिक के ऊपर देना है। बट पाइथन यूजेस द इंडेंटेशन टू डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड। जब हम कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे अगर हमने पाइथन में कोई कोड लिखना है, तो जब भी हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं ना तो एक स्पेस डाल के नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, फिर उससे अगली लाइन एक स्पेस डाल के मतलब उसके आगे आगे लिखते हैं, ताकि पाइथन को पता चले कि ये अगली लाइन है। जब हम कोड्स करेंगे इम्प्लीमेंट तो आपको क्लियर हो जाएगा। So indentation is nothing but adding white space before the statement when it is needed। जब हमने ये शो करना है कि ये हमारी अगली स्टेटमेंट है तो उसके लिए हम एक स्पेस उसमें दे देते हैं, बस इतना ही है। सो जो पाइथन है हम उसको बहुत अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि हमारे पास जो पाइथन है उसके साथ ही एक आइडल करके फ्रेमवर्क आता है जिसमें हम उसी वक्त अपने प्रोग्राम्स जो है उनको रन कर सकते हैं। नंबर 2, हम नोटबुक में पाइथन का प्रोग्राम टाइप करके अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में से उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है। तीसरा ये तरीका है कि हमारे पास और काफी सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, विजुअल स्टूडियो हो गया या जुपिटर हो गया, तो इसके अलग अलग तरह के नोटबुक प्लस प्लस में भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे कि हम चीजों को किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हमने फ्रेमवर्क पे जाना है। ये कौन है? सो जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे ना, जो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों बता दूंगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है इसको, मेरी नहीं, लैपटॉप की। अच्छा, कोई मुझे बताएगा वेरिएबल क्या होता है? ए बी A B C D मत बोलो मुझे।
मैम जैसे किसी चीज को मैम किसी नाम से डिनोट करते हैं। मैम assume name. चलो पहले ना माई पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम हर कोई हेलो वर्ल्ड ही लिखता है। तो पाइथन में अगर हमने सबसे पहली जो कमांड हम सीखते हैं वो होती है प्रिंट। अगर हमने कोई भी चीज प्रिंट करवानी हो तो उसके लिए हम प्रिंट कमांड यूज करते हैं, PRINT, ठीक है। और हम उसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं और उसमें जो भी हमने प्रिंट कराना है, अगर हमने कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, स्ट्रिंग मतलब कोई भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स, कोई भी हमने स्टेटमेंट, कोई भी वर्ड प्रिंट करवाना है तो उसको हम कॉलम्स में रखते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास लिखे और यहाँ पर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड और एंटर दबाया तो हमारा प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो जाएगा और वो प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड, जो भी मैंने उसको कमांड दी होगी। अगर मैं कोई नंबर प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ प्रिंट ब्रैकेट 10 और 10 प्रिंट हो जाएगा। जब हमने कोई भी नंबर प्रिंट करना है उसके लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना है उसके लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ तक खत्म हो गया, बस इनफ। अब मुझे बताओ व्हाट इज अ वेरिएबल। तो आपके सामने ही है। मैम assume name. क्या? अच्छा, कोई नेम अगर हमने दिया हो, एनीबडी एल्स? हाँ जी बपरीत। मैम जैसे किसी वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए हम कोई वेरिएबल जैसे दे देते हैं। जब भी हमने किसी Like, वैल्यू को स्टोर करना है, जब भी हम कोई भी चीज, कोई भी नंबर किसी भी जैसे ए में हमने 10 को स्टोर किया, तो वो जो हमने मेमोरी की लोकेशन पे किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है तो वो हम एक वेरिएबल के थ्रू करते हैं, राइट। अगर मैंने यहाँ पर 10 जैसे मैंने टाइप करवाया ना, प्रिंट करवाया, अगर ऐसे नहीं, अगर मैं लिखती हूँ a इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है कि a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है और जो a है वो मेरी किसी मेमोरी लोकेशन पे सेव हो गया है और वो 10 की वैल्यू को सेव कर रहा है, ठीक है। a इज इक्वल टू 10 मेरा सेव हो गया। अब इसके बाद अगर मैंने 10 को प्रिंट करवाना है तो आई कैन राइट प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। इसमें अब मैं क्या लिखूंगी? A. ए, ठीक है। तो अपने आप 10 प्रिंट हो गया। अब ए क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि ए क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू स्टोर्ड है 10। तो जब मैं अब कमांड दूंगी प्रिंट ए तो वो 10 प्रिंट होगा क्योंकि मेमोरी में ए की वैल्यू जो है वो क्या है, 10 है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू दूं, ए इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और मैं यहाँ पर लिखो प्रिंट ए, तो हमारा क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसी नेम्ड लोकेशन जो कि डाटा को स्टोर करती है मेमोरी में। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डाटा इन द मेमोरी. It is helpful to think of variable as a container that holds data that can be changed later in the program. ठीक है। अगर मतलब इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये एक कटोरी है जिसमें हम डाटा जो है सेव करते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पर a इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड की जगह हाय अमन करती हूँ और मैं दोबारा a प्रिंट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड नहीं, a की जगह क्या आएगा? अब हाय अमन आएगा, क्योंकि अब a की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। क्लियर हो गया वेरिएबल क्या होता है? Yes, ma'am. yes मैम मैम। इसमें कोई गलती करके दिखाना, हमने एरर देखना है। ठीक है। प्रिंट एस कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? एरर आ रहा है, नेम एरर, नेम एस इज नॉट डिफाइंड।
यहाँ पर मैंने s की कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो उन्होंने बोला कि ये s नेम को मैं नहीं पहचान रहा क्योंकि इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसको कोई वैल्यू नहीं दी गई। लेकिन अगर मैं यही चीज लिखती प्रिंट इन्वर्टेड कॉमर्स में s लिख देती तो ये कोई गलती नहीं लेके आता, क्योंकि अब वो s को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। पहले वो s को एज अ वेरिएबल ले रहा था। वेरिएबल की अगर वैल्यू नहीं होगी तो वो इस तरह से एरर देगा, लेकिन अगर मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया तो वो उसको, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है वैसे इसको एज अ स्ट्रिंग मानेगा और प्रिंट कर देगा s। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं, ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, लिटरल्स क्या होते हैं, किसी को पता है? व्हाट आर लिटरल्स? मैम याद आ रहा है पर अभी भूल गया। हाँ, भूल गए? मैम शायद स्ट्रिंग्स भूल गए। यहाँ पर जो मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 10, यहाँ पर a क्या है? एक वेरिएबल है। 10 क्या है? एक लिटरल है। ठीक है, वो वाली वैल्यू जो हम एक वेरिएबल को असाइन करते हैं उसको हम लिटरल बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने a इज इक्वल टू 10 लिखा है, तो ये क्या है? एक न्यूमेरिक लिटरल है। 10 एक न्यूमेरिक है, नंबर है, तो पहला टाइप है न्यूमेरिक लिटरल। अगर मैंने यहाँ पर a को हेलो वर्ल्ड असाइन किया है, यहाँ पर अगर a वेरिएबल है तो हेलो वर्ल्ड क्या है? एक लिटरल है। लिटरल ये कौन से टाइप का लिटरल है बताओ? मैम स्ट्रिंग वाला। हाँ, अब ये इस लिटरल का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। इसी तरह से हमारे पास अलग अलग होते हैं, एक न्यूमेरिक हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन होता है जिसमें हम a की वैल्यू ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं। So what are Python literals? Literals are the raw data that are assigned to variables or constants while programming. In Python, we have different types of literals such as string literals, numeric, boolean, and special literal. In the following sections, हम देख लेते हैं examples के साथ. Please avoid these ads. ये डेटा साइंस ने सब खराब कर दिया ना, हमारे पेजेस पे ऐड आने शुरू हो गए हैं। String literals are sequences of characters surrounded by single, double or triple quotes. In Python, we have two types of string literals, single line या multiple line. अब strings जो है, मतलब जो literals है, इसको आप as a data type भी ले सकते हो, लेकिन data type पे हम एक अलग lecture लेंगे। string literals मतलब variables को जब हम string की value देते हैं तो वो string literal होता है। अब इसको हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं और मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं। जब हमने सिंगल लाइन में लिखना है तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। अगर हमने उसको मल्टीपल लाइन में लिखना है तो हम उसको ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं। ये सब हम एग्जांपल्स बाद में कर लेंगे, अभी टाइम कम रह गया है। व्हाट आर न्यूमेरिक लिटरल्स? न्यूमेरिक लिटरल्स मतलब these are used to represent numbers in a Python program. जब हम किसी प्रोग्राम में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे वो इंटीजर है चाहे वो डेसिमल है, वो हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उसको हम न्यूमेरिक लिटरल बोलते हैं। जैसे my num is equal to 117, a is equal to 10 या कुछ भी। ठीक है, और इसको हम डेसिमल या हेक्साडेसिमल भी दे सकते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसमें नहीं जाना। अगर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम का कोई प्रोग्राम करना हो तभी हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं बुलियन लिटरल्स। बुलियन का मतलब, बुलियन लिटरल्स कौन से होते हैं? ट्रू या फॉल्स। तो ये जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स करते हैं तब हम इन लिटरल्स को यूज करते हैं। तो अगर हमने किसी वेरिएबल को ट्रू या फॉल्स की वैल्यू असाइन करनी हो तो उसको हम बुलियन लिटरल बोलते हैं। The special literal none. The literal none is used to specify that the variable to which it is assigned does not refer to any object. ये हम जो स्पेशल लिटरल है तब यूज करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस वगैरह लगाते हैं, तो इसकी इतनी अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिटरल्स क्लियर हो गया क्या होते हैं? बड़ा सिंपल था ये तो, है ना? ओके, उसके बाद आते हैं हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम कभी चेंज नहीं कर सकते या चेंज नहीं करनी चाहिए। तो बताओ मुझे,
कोई एग्जांपल बताओ कांस्टेंट टाइप ऑफ वेरिएबल की। शायद अगर हम कॉन्स्टेंट्स चेंज करेंगे तो पूरे प्रोग्राम में चेंज आता है। जैसे कि पाई की वैल्यू। मैम हाँ जी बोलो। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नंबर यस मैम आ रही है। हाँ जी बताओ। मैम जैसे कि पाई की वैल्यू। हाँ, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू 3.14। 1 3.14. So a constant is a type of variable whose value cannot be changed. It is helpful to think of constants as container that hold information which cannot be changed later. ऐसी एक information जिसको हम नहीं change मतलब कर सकते. You can think of constants as a bag to store some books which cannot be replaced when placed inside the bag. ये चलो इन्होंने ऐसी कहानियां मारी हुई हैं. So किसी भी वेरिएबल को एक ऐसी वैल्यू देना जो कि कांस्टेंट है. जैसे इसकी एग्जांपल हम कल करेंगे, आज मैंने ट्राई किया था, मे बी मुझे अपडेट करना पड़ेगा, जब मैं नया इंस्टॉल करूंगी ना तब इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 3.14 और ग्रेविटी वाला आपको याद है कांस्टेंट की वैल्यू लेते होते थे हम 9.8. तो ये दो वैल्यूज जो है लेके इसको कांस्टेंट डॉट पाई पाइथन की एक्सटेंशन है, इसके साथ सेव कर देना है. और उसके बाद ये एज अ लाइब्रेरी बन जाएगी कांस्टेंट डॉट पाई. तो अगर मैंने अब पाई की वैल्यू डिफाइन किए बिना पाई को कॉल करना है या उसको इंप्लीमेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगी, इंपोर्ट कांस्टेंट, कि मतलब कांस्टेंट वाली फाइल में जो मेरी वैल्यूज थी वो यहाँ पर ले आओ और प्रिंट कर दो कांस्टेंट डॉट पाई कांस्टेंट डॉट ग्रेविटी. ये जो कांस्टेंट डॉट लिखा है ना इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे मैम ने रैंडम नंबर्स कॉल किए थे उसी तरह से यहाँ पे हमने कांस्टेंट फाइल जो है उसको कॉल किया है, तो यहाँ पर वो चीज जो है वो प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, इसको हम कहते हैं एक तरह से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ही एग्जांपल है. जैसे इससे पहले जो मैं आपको कोड करके बता रही थी वो प्रोसीजरल था कि इसी में ही मैंने ए को डिफाइन किया, इसी में ही मैंने ए को प्रिंट किया. अगर मैंने दो वैल्यूज ली उसी में मैंने प्लस कर दिया माइनस कर दिया, वो सारा कुछ प्रोसीजर वाइज चल रहा है. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो ये एग्जांपल है इसमें मैंने पहले एक फाइल क्रिएट की जिसमें पाई और ग्रेविटी की वैल्यू डिफाइन की मैंने, फिर मैंने उस फाइल को कॉल किया और वहां से मैंने जो वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करवाया. ठीक है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक एग्जांपल बोल सकते हैं. इन द अबव प्रोग्राम वी क्रिएट कांस्टेंट डॉट पाई मॉड्यूल फाइल. कांस्टेंट डॉट पाई की एक मॉड्यूल फाइल हमने की है क्रिएट और उसको फिर हमने कॉल किया है अपने मेन प्रोग्राम में, और कॉल किया है या इंपोर्ट किया है कुछ भी बोल सकते हो. तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल है. ये हम करेंगे, आज मैंने किया था लेकिन ये हुआ नहीं. आई हैव टू चेक कि क्यों नहीं हुआ ये. ठीक है, तो क्लियर हो गया वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, और पाइथन की हमने आज थोड़ी सी एक एग्जांपल की है. कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? मैम लेक्चर शेयर कर देना प्लीज ये वाला. हाँ हाँ शेयर कर दूंगी मैं, डोंट वरी. मैम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देना कि हमने ये सॉफ्टवेयर कैसे भरना है. वो मैं आपको लेक्चर में ही बताऊंगी. आप जिन जिन के पास, मैं क्या बोल रही हूँ, जिन जिन के पास लैपटॉप्स हैं वो अपने लैपटॉप्स के साथ साथ में देखी जाना मैं क्या कर रही हूँ, और साथ साथ में अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेना. ठीक है, कल या मोस्ट प्रोबेबली परसों मैं आपको वो करवाऊंगी. प्लस से जिनके पास नहीं है वो मैंने आपको बता दिया, आप गूगल पे टाइप करोगे पाइथन सिमुलेटर तो पहले ही लिंक है प्रोग्रामिज का, तो आप उसके ऊपर अपना कोड टाइप करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है, यस मैम. चलो ओके. और कोई क्वेश्चन पूछना है?
मैम अब अपनी आप नेक्स्ट क्लास कितने बजे? अगला लेक्चर मुझे जरा टाइम टेबल देखना पड़ेगा। अभी आपका वैसे इंग्लिश का लेक्चर अब नहीं लग रहा? नो मैम। ठीक है, मुझे ये मत कहना कि पहले ले लो, क्योंकि हमारी जो लेक्चर्स हैं वो चेक होते हैं, तो हमें स्ट्रिक्टली